नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने कोशिका विभाजन के आज अंतिम चरण पर हैं और आज अर्धसूत्री विभाजन का ये 5वां चरण लेकर के आपके सामने थ्योरेटिकल डिस्कशन आज पूरा हो जाएगा और अब इसके बाद के जो सेशन होंगे कोशिका विभाजन पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव सेशन बचेगा जिस पर हम आपका टेस्ट लेंगे और एमसीक्यू का सेशन ऑर्गेनाइज करेंगे। मियोसिस के दूसरे पार्ट में जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का दूसरा चरण भी 5 प्रवस्थाओं से गुजरता है, जिसमें एक प्रवस्था साइटोकाइनेसिस की कॉमन होती है। इसमें से 4 चरण प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, जिसमें 2 पर डिस्कशन इसके पहले वाले वीडियो पर कर चुके हैं। एनाफेज और टीलोफेज आज कर देंगे, आज आपको समझा देंगे। और एक सवाल जो यूपीएससी में आंसर राइटिंग पर आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीलोफेज फर्स्ट, टीलोफेज सेकंड, उसके बारे में बात करेंगे। कुल मिलाकर के हम आज आपको कंप्लीट एक आंसर राइटिंग देंगे मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में क्या अंतर है, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको समझाएंगे। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें और आधे घंटे के इस सेशन में आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। तो चलें सेशन की ओर। सेशन की ओर बढ़े उसके पहले एक चित्र बिल्कुल फ्रंट पर लगा हुआ है, ध्यान से उसको देखें आप। यहां पर जो आपको चित्र दिख रहा है ये अलग अलग सिस्टर क्रोमैटिड है। फिर से एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। और सिस्टर क्रोमैटिड क्या होते हैं इसका पूरा डिस्कशन इसके पहले के वीडियो पर हो चुका है, इसलिए पहले के वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। सिस्टर क्रोमैटिड में जब आगे बढ़ते हैं दूसरे स्टेप में तो इनका गुण होता है डीएनए रेप्लिकेशन का, यानी अपने जैसा दूसरा गुणसूत्र बनाने का। दूसरा गुणसूत्र बना तो फिर ये बीच में पहुंचते हैं, फिर इनको खींचा जाता है और इस तरह से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। ये जब 2 कोशिकाएं बनती हैं तब यहां पर ये मियोसिस पूरा हो। इसको विस्तार से लेकर के आज जब आगे चलेंगे हम तो अंत में परिणाम अर्धसूत्री विभाजन का जो कोशिकाएं बनेगी वो 1, 2, 3, 4 बनेगी। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है। आज 2 विषय पर प्रवस्थाओं की हम चर्चा करेंगे, जिसमें एनाफेज सेकंड और टीलोफेज सेकंड। आइए एनाफेज सेकंड में पहले हम उसकी अंग्रेजी में और फिर उसी का हिंदी में दोनों माध्यम में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। एनाफेज फर्स्ट में हमने लिखा इन दिस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड there is a simultaneous splitting of the centromere of each chromosome and the sister chromatids are pulled away toward the opposite pole. एक बात तो ये समझ लीजिए कि सिस्टर क्रोमैटिड होते क्या है। सिस्टर क्रोमैटिड के बारे में उसके पहले वाले वीडियो के उस चित्र को ध्यान से देखिए, जिसमें 2 क्रोमोसोम जो आकार और संरचना में बिल्कुल एक दूसरे से चिपके हुए थे वो सिस्टर क्रोमैटिड थे। एनाफेज की अवस्था में पहुंच करके ये सिस्टर क्रोमैटिड जिस स्थान से चिपके हुए थे वो स्थान सेंट्रोमियर कहलाता था। हमने एनाफेज की अवस्था में लिख दिया कि ये
क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड जिस स्थान पर चिपके हुए थे उस स्थान से टूट जाते हैं, स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी बिखर जाते हैं। यानी दो धागे जो आपस में चिपके हुए थे, दोनों धागे अलग अलग हो जाते हैं। एंड पुल्ड अवे, और खींचे जाते हैं टूवर्ड अपोजिट पोल, एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों की ओर खींचे जाते हैं। देख लीजिए, ये ए एक और दो एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े थे। इस चित्र में हमने दोनों को पृथक किया और पोल की ओर खींचना शुरू कर दिया। एज द क्रोमेटिड मूव टुवर्ड, और ये क्रोमेटिड ध्रुवों की ओर पहुंच जाते। बस आपको इतना याद रखना है कि दोनों सिस्टर क्रोमेटिड, फिर से हमारी भाषा को समझिएगा, हम इस चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब जो जोड़े में क्रोमोसोम था, या क्रोमेटिड जो एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल थे, जो सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े थे, वो स्प्लिट हुए और विभिन्न पोल की ओर या अपोजिट पोल की ओर चले। हिंदी में लिखा, अर्धसूत्री विभाजन के इस चरण में प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर एक साथ विभाजन हो अलग हो गए और सिस्टर क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की ओर खिंच जाते हैं। जैसे जैसे क्रोमेटिड ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, क्रोमोसोमल भुजाओं के पीछे काइनेटोकोर अग्रणी किनारे पर होता है। एक रचना काइनेटोकोर की याद आ रहा है? काइनेटोकोर जो बीच में बनता था, पीछे के चित्र में देखिए, काइनेटोकोर कहां बनाया था? एक क्रोमोसोम था, क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर के चारों तरफ जो रचना थी जिससे जाकर के तारक रश्मियां फंस रही थी, उसको काइनेटोकोर कह रहे थे। अब काइनेटोकोर की जो पोजीशन होती है, भुजाओं के पीछे, क्रोमोसोमल भुजाओं के पीछे काइनेटोकोर अग्रणी किनारे पर होता है, यानी भुजाओं के पीछे यहां काइनेटोकोर, यहां काइनेटोकोर, यहां काइनेटोकोर होता है, यहां काइनेटोकोर होता है, यहां काइनेटोकोर होता है। भाषा को समझ लीजिएगा इस लाइन। अब एनाफेज आपके समझ में आ गई। ये दोनों चित्र भी यही समझा रहे हैं कि एनाफेज की अवस्था में क्या होता है। फिर देखें, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकंड हमने ये बताया है, फिर से आपको याद दिला दें कि अर्धसूत्री विभाजन दो प्रवस्थाओं में पूरा होता है। अर्धसूत्री विभाजन भाग एक, अर्धसूत्री विभाजन भाग दो। अर्धसूत्री विभाजन भाग एक 5 प्रवस्थाओं में पूरा होता है, जिसमें साइटोकाइनेसिस दोनों में समान होती है, तो इसीलिए कुल मिलाकर के यदि 4 कह ले तो वो भी अच्छा है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज भाग 1। इसी तरह से प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज भाग 2। इसमें एनाफेज की जो प्रवस्था होती है फर्स्ट, इसमें सिस्टर क्रोमैटिड कौन कहलाते हैं? ये सिस्टर क्रोमैटिड यहां अलग नहीं हो रहे हैं, चित्र को ध्यान से देखिएगा, यहां सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ खींचे जा रहे हैं। और जरा बच्चों यहां ध्यान से देखो, यहां सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो रहे हैं और ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। बात समझ में आ गई? यहां पूरा का पूरा सिस्टर क्रोमैटिड पोल पर जा रहा है, यहां सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग होकर के पोल पर जा रहे हैं। यदि ये बात आपके समझ में आ गई तो आप ये अर्थ समझ जाओगे कि एनाफेज फर्स्ट में क्या हो रहा है और एनाफेज सेकंड में क्या हो रहा है। यहां गुणसूत्र का जोड़ा पूरा गति कर रहा है, और जोड़ा जो इस तरह का दिखता है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम का मतलब होता है गुणसूत्रों के दो समूह जो आपस में संरचना आकार में समान होते हैं, वो कहलाते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम का होमोलॉगस है। क्यों? क्योंकि आकार और संरचना में दोनों समान है। लेकिन ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि एक दूसरे से सेंट्रोमियर के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं और ये एक दूसरे के बिल्कुल नजदीक होते हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड। तो एनाफेज सेकंड फर्स्ट में क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, जबकि एनाफेज सेकंड में क्रोमैटिड्स का या सिस्टर क्रोमैटिड का मूवमेंट। बात समझ में आई? आई हो तो यस लिखो, नहीं आई तो नो लिखो। फिर से हम उसको रिपीट करें। एनाफेज फर्स्ट में, ध्यान से सुनना, एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्र के समूह होमोलॉगस गुणसूत्र गतिमान होते हैं, पोल्स की ओर जाते हैं, जबकि एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, सेंट्रोमियर दो भागों में बढ़ जाता है और एक सिस्टर क्रोमैटिड एक पोल पर, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड दूसरे पोल पर चला जाता है। यानी क्रोमैटिड्स का गतिमान होना किसकी विशेषता होगी? एनाफेज सेकंड। एनाफेज फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम का गतिमान होना, मूव करना, ये एनाफेज फर्स्ट की विशेषता। यदि ये पूछ दें कि सेंट्रोमियर का बंटवारा किस प्रवस्था में होता है, एनाफेज फर्स्ट में कि एनाफेज सेकंड में, तब आप क्या जवाब करोगे? लिखो कमेंट बॉक्स में। आपका जवाब होना चाहिए कि साहब ये एनाफेज सेकंड में होता है। चले, अब बात कर लेते हैं एनाफेज के बाद टेलोफेज की। फिर से एक बार चित्र देख लो एनाफेज का, कंफ्यूज मत होना। टेलोफेज में बच्चों हमने लिखा द क्रोमोसोम डिसॉल्व again into undifferentiated lump and a nuclear envelope develop around it, followed by cytokinesis, telophase second, mark the end of meiosis. 4 haploid daughter cells are formed as a result. अब ये जो क्रोमोसोम थे, जो गुणसूत्र से, फिर से ध्यान से सुनना, ये जो गुणसूत्र थे ये फिर से अपनी फोटोकॉपी का निर्माण करना शुरू कर देते, क्योंकि अब तो ये अलग अलग थे, ठीक ही नहीं। और जैसे ही इसमें रेप्लिकेशन की प्रक्रिया हुई, ये फिर जोड़े में दिखने लगे। ये देख लो, आइडेंटिकल बना दिया, ये आइडेंटिकल बना दिया, ये आइडेंटिकल बना दिया, ये आइडेंटिकल बना दिया, और एक ही कोशिका के अंदर ये 4-4 की संख्या, देख लो ध्यान से, 4-4 की संख्या में अभेदित गांठ में विलीन हो गए। और जैसे ही ये गांठ के रूप में बन जाते हैं, तुरंत नाभिकीय झिल्ली का निर्माण हो जाता है। हो गया नाभिकीय झिल्ली, ये देखो नाभिकीय झिल्ली। और जैसे ही नाभिकीय झिल्ली बनी तो प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस की शुरू होती है, क्योंकि नाभिक का तो हो चुका विभाजन, यानी कैरियोकाइनेसिस तो हो चुकी, तुरंत साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया होती है, यानी साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं सेपरेट हो जाती हैं और इसमें क्रोमोसोम की आधी संख्या इधर, आधी संख्या इधर। देख लो, ये आधी संख्या, ये आधी संख्या, ये आधी संख्या, ये आधी संख्या। लेकिन साइटोकाइनेसिस के बाद इसमें क्रोमोसोम की संख्या जब 4 कोशिकाएं बनेगी, तब भी इसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ ही रहेगी। अब आप पूछोगे साहब हाफ कैसे? हाफ इसलिए कि जो सिस्टर क्रोमैटिड चला था, जो यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड चला था, उसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी थी और वही आधी डुप्लीकेट हो रही है, तो डबल तो नहीं हुई, आधी ही आधी को बना रही है, उसी की फोटोकॉपी हो रही है, इसलिए क्रोमोसोम की संख्या आधी ही रही। कई बच्चे सवाल पूछते हैं कि जब आधी थी और दूसरी आधी बना लिया तब तो पूरी हो गई। नहीं, आधी आधी ही बनाएगी, अपनी ही फोटोकॉपी करती है, इसलिए आधी ही रह जाती।
इस वीडियो को बार बार आगे पीछे करके हमारी भाषा को सुनना, लिखे हुई बात को समझना। फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि द क्रोमोसोम डिसॉल्व आगे into a undifferentiated lump and a nuclear envelope developed. क्रोमोसोम एक बार फिर से विलीन हुआ, डिजॉल्व हो गया, घुल गया, और जब घुल गया तो अगली बार जब प्रकट होगा तो वो फोटोकॉपी लेकर प्रकट होगा। और जब डिजॉल्व हो रहा था तब उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या थी वो हैप्लॉइड थी। जब पैदा होगा अपनी फोटोकॉपी लाएगा, दूसरा क्रोमोसोम बनाएगा, तो तुम बताओ बच्चों, हैप्लॉइड नहीं बनाएगा क्या? डिप्लॉइड बना लेगा? कभी नहीं बनाएगा। डिप्लॉइड बनाने के लिए दूसरे के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, जनन करना ही पड़ेगा। यहां पर आइडेंटिकल बना रहा है, इसलिए हैप्लॉइड ही होगा। बोलो, समझ आया कि नहीं? लिखो, कमेंट सेक्शन का उपयोग करो और लिखो आया। अब टीलोफेज सेकंड को या मियोसिस सेकंड को इस चित्र से समझो। यहां पर ये अपनी तरफ गतिमान हो गया, ये अपनी तरफ हो गया, ये अपनी तरफ हो गया। अब ये पूरी तरह से इसी में डिजॉल्व हो गया। जब डिजॉल्व हो गया तो अपनी फोटोकॉपी बनाने की कोशिश किया, नाभिक की झिल्ली बनाने की कोशिश किया, तो इसको रच दिया, इसको रच दिया, जैसा था वैसा बनाने की कोशिश किया, ये बन गया। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या आधी रह गई, और जब आधी रह गई फिर ये कोशिका साइटोकाइनेसिस हो गई, तो एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बन गई। ये परिणाम। तो इसको समझना, इस पन्ने को स्पष्टता के साथ समझने की कोशिश करना, और जब समझ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में हमें। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मियोसिस की प्रवस्था 2 में होती है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट मियोसिस की टीलोफेज फर्स्ट और मियोसिस सेकंड की टीलोफेज सेकंड, दोनों में अंतर चित्र के माध्यम से देखो, देखो और आप अंतर करके बता दो। यहां पर देखो, टीलोफेज फर्स्ट जो पहला वीडियो पढ़ाए हैं, उस वीडियो में देखोगे कि सारी चीजें जोड़े में दिखाई दे रही, दिख रहे हो? सब चीजें जोड़े में है, ये देखो गुणसूत्र जोड़े में। लेकिन टीलोफेज सेकंड में ये स्प्लिट हो गई है, टूट गई, टूट रही है। यहां सिस्टर क्रोमैटिड की बात कर रहे हैं और यहां गुणसूत्र की बात कर, क्रोमोसोम की बात। बस यदि ये चीज आपके दिमाग में समझ में आ गई तो आप परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाओं का निर्माण कर लो। टीलोफेज फर्स्ट, सिंगल सेल स्प्लिट इनटू 2 सेल। ये सिंगल कोशिका कितने सेल में टूट रही है? 2 सेल, और 2 सेल्स ईच स्प्लिट क्रिएटिंग 4 हैप्लॉइड सेल। इस चित्र को भी आपको ध्यान में रखना है कि टीलोफेज फर्स्ट में सिर्फ 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, जबकि टीलोफेज सेकंड में 4 कोशिकाओं का निर्माण। तो ऑब्जेक्टिव बन ही रह सकता है। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? टीलोफेज फर्स्ट में परिणाम के द्वारा कितनी कोशिकाएं बनेगी? नीट का सवाल है। 2 बनेगी, 4 बनेगी, 6 बनेगी, 8 बनेगी? सिर्फ 2 बनती। और यदि यही पूछ दिया जाए कि टीलोफेज सेकंड में कुल कितनी कोशिकाएं बनेगी, तब आपका जवाब 6, 4, 2, 3 क्या होगा? तब 4 का जवाब करना। और इसका जब नोट्स बनाना तो ये सारे जितनी बातें हम बोल रहे हैं, ये नोट्स में टू द पॉइंट लिखना और उसको अंडरलाइन करना। ये किए। जैसा कि हमने आपको ये कहा कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में यूपीएससी ने एक बार आंसर राइटिंग करवाया, और नीट और पीएनएसटी की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव किन बिंदुओं पर पूछे जा सकते हैं, ये हमने टू द पॉइंट करने की कोशिश की। पहले देखिए, मियोसिस फर्स्ट में समानता और असमानता के आधार पर दोनों में हमने अंतर बताने की कोशिश की। समानता दिख ही रही है। समानता ये दिख रही है कि वहां भी 5 फेस हैं, 5 प्रवस्थाएं हैं, यहां भी 5 प्रवस्थाएं हैं।
हमने यहां 4 क्यों लिख दी? हमने ये देखा कि साइटोकाइनेसिस जो अंतिम प्रवस्था है वो इसमें भी समान है, उसमें भी समान है, इसलिए टोटल मिला करके हमने इसको 4 स्टेज कर दिया और उसको 4। हमने लिखा पहले पॉइंट में कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। सही है। चाहते तो हम यहां साइटोकाइनेसिस लिख सकते थे और यहां यह भी लिख सकते थे कि कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेज, पर चूंकि दोनों में साइटोकाइनेसिस कॉमन थी, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने यहां सुधार किया और लिख दिया कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस सच एज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये लिखने का तरीका आपको दे रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। दूसरा पॉइंट लिखा इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इस पूरी प्रक्रिया में 2 का ही विभाजन होगा, नाभिक का और कोशिका द्रव्य का। चाहते तो हम यहां भाषा लिख सकते थे इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेल बाय द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने उसको सरल करते हुए लिखा कि यहां नाभिक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो 2 समानताएं। पीएससी वाले बच्चे, यूपीएससी वाले जब लिखना तो समानता और असमानता के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जरूर लिखना, अच्छा लगेगा, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा। डिफरेंस क्या लिखा यहां भी ध्यान से देखिएगा, मियोसिस फर्स्ट की प्रक्रिया में जाइए। मियोसिस फर्स्ट में यदि आपने वीडियो देखा है, लेक्चर सुना है, तो बहुत बढ़िया, आपको उत्तर आ जाएगा। मियोसिस फर्स्ट में ही क्रॉसिंग ओवर होगा, 2 क्रोमोसोम आपस में मिलेंगे, एक की टंगरी दूसरे में चढ़ जाएगी और फिर उसी के साथ वो कंटिन्यू कर जाएगी और उसकी टंगरी इसमें चढ़ जाएगी। क्रॉसिंग ओवर सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होता है, याद रखना मियोसिस सेकंड में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। इन मेटाफेज फर्स्ट पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम लाइन अप एज इक्वेटर। वही बात जो अभी समझा रहे थे कि मेटाफेज में क्रोमोसोम इक्वेटर में इकट्ठे होते हैं, जबकि मियोसिस सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड इक्वेटर में जाकर के इकट्ठे होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात याद कर लें, ये जरूर ऑब्जेक्टिव में नीट और पीएनएसटी की परीक्षा में आएगा, पूछेगा। आप याद रखना, वहां पर गुणसूत्र मध्यमान अवस्था में इकट्ठे होते हैं, जबकि यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड इकट्ठे होते हैं। इन एनाफेज फर्स्ट पेयर्ड होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेटेड। यहां पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होते हैं, जबकि यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड ही अलग हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है, कितनी स्पष्टता के साथ लिखी है। नोट्स बनाओ इसका, हमें दिखाओ उसका। एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट की जैसे ही मियोसिस खत्म होती है, बताओ कितनी कोशिका बनती है? 2 कि 4? बताना 2 बनती है, लेकिन उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो पहले वाले पेरेंट सेल की आधी होती है, यानी हैप्लॉइड होती है। वही चीज लिखा एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट 2 हैप्लॉइड सेल्स। एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, जब मियोसिस सेकंड का एंड होगा, अंतिम होगा, तो 4 हैप्लॉइड सेल्स। बहुत सरल भाषा में अंग्रेजी भी लिखा है, बहुत सरल भाषा में हिंदी को भी लिखा है। बेहतर नोट्स बनाने की कोशिश करें। जरा इसकी हिंदी देखो। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड को थोड़ा अलग तरीके से हिंदी में लिखा, परिभाषा लिखा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट समजात गुणसूत्रों को विभाजित करता है, बदल देता है, द्विगुणित कोशिका को अगुणित में बदलना। सही? बोलो सही है कि नहीं? इसमें होमोलॉगस, समजात का मतलब होता है होमोलॉगस, जो आकार में, संरचना में, स्ट्रक्चर में, सब कुछ में समान है, समजात गुणसूत्रों को विभाजित करता है और उनको बदलता है। जबकि
मियोसिस सेकंड में संतति कोशिकाओं को या संतति गुणसूत्रों को विभाजित करता है, सिस्टर क्रोमैटिड को विभाजित करता है। यही दो इनकी परिभाषा होगी। इसके परिणाम स्वरूप 4 कोशिकाएं बनेंगी और इसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनेंगी। ये भी लिख लेना। इसमें समीकरणात्मक विभाजन शामिल है। इसमें समीकरणात्मक का मतलब समझते हो, 1 से 2 क्रोमोसोम की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, आंतरिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं। ये सारा डिस्कशन माइटोसिस में आया था। समीकरणात्मक इक्वल डिवीजन, समीकरणात्मक विभाजन। समीकरणात्मक विभाजन लास्ट में होता है। याद करो, 2 कोशिकाएं बनती है हैप्लॉइड, और 2 से जब 4 बनती हैं तो वहां पर जो विभाजन होता है वो समसूत्री होता है। यानी समसूत्री विभाजन कहां होता है? अर्धसूत्री विभाजन के सेकंड पार्ट में, जबकि इसमें ऐसा नहीं। अर्धसूत्री विभाजन रिडक्टिव डिवीजन है, क्रोमोसोम घटाने वाला विभाजन है। क्रोमोसोम घट जाए ये विभाजन करता है अर्धसूत्री। क्रॉसिंग ओवर अभी बता ही चुके हैं अंग्रेजी माध्यम में कि क्रॉसिंग ओवर सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होता है, इसमें नहीं होता। इसमें गुणसूत्र की संख्या कम होती है और डॉटर सेल कम हो जाती है। इसमें गुणसूत्र के माता पिता और डॉटर सेल के गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इसमें 2n चलेगा तो n हो जाएगा, लेकिन इसमें n चलेगा तो n ही रहेगा। एक एक लाइन समझा रहे हैं। कहीं भी आपको दिक्कत लगती है, जो ना समझ में आता हो, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम लाइव हैं, आपको समझा देंगे। शुरुआत में मौजूद गुणसूत्र, सजातीय गुणसूत्र शुरुआत में मौजूद होते हैं। होमोलॉगस क्रोमोसोम शुरू में पाए जाते हैं। यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड बन जाते हैं। ये अवस्था 4 चरणों में होती है और यह भी अवस्था 4 चरणों में होती है। यदि हम आपसे पूछ ले कि वो कौन सी अवस्था है जो दोनों में पाई जाती है, तब जवाब दोगे कि साइटोकाइनेसिस एक ऐसी प्रवस्था है जो इसमें भी है और इसमें है। पुत्री नाभिक में गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। जो डॉटर न्यूक्लियस होगा उसमें गुणसूत्र सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग। अर्धसूत्री विभाजन में, जटिल विभाजन में अधिक समय लगता है। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड मौजूद होते हैं। इसमें याद करो, वो पहले एनाफेज और टीलोफेज वाला इसकी प्रवस्था, और एनाफेज और टीलोफेज की इसकी प्रवस्था देख लेना। इसमें डॉटर क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम का मूवमेंट हो रहा है। दोनों में अंतर देख लेना। एक चीज और नेट ने सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है, तो सबसे ज्यादा समय लगता है फर्स्ट में और सबसे कम समय लगता है सेकंड में। सबसे जटिल प्रक्रिया होती है फर्स्ट, सबसे सरल प्रक्रिया होती है सेकंड। अब बताओ बच्चों, नोट्स बना लोगे? यदि ये नोट्स बना लेते आप तो बहुत सारे सवाल, कम से 13 से 14 सवाल आप इन्हीं सारे पॉइंट पर लिख सकते। कोशिश करना नोट्स बना करके हमको जरूर। एक हमने कॉमन चित्र बनाया, जितना इधर लिखा, जितना इधर अंतर लिखा, उसके लिए कॉमन चित्र भी बना दिया। कुछ बच्चों को उधर पॉइंट नहीं आ रहा, चित्र में देख लो। एक तरफ हमने मियोसिस फर्स्ट के सारे चित्र लगा दिया, एक मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में ये सारी चीज आप जानते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकाइनेसिस। लेकिन ध्यान ये रखना कि जब प्रोफेज लिखना तो फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट लिखना, लाइन के इस पार फर्स्ट और इधर लाइन के इस पार सेकंड। इसमें जो जो होता है सब हमने लिख दिया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, उधर का सब चीज उठा करके थोड़ा थोड़ा मुख्य काम क्या होता है सब इधर लिख दिया। चाहे वो प्रोफेज हो, चाहे मेटाफेज हो, चाहे एनाफेज हो, चाहे टेलोफेज हो, चाहे साइटोकाइनेसिस।
हमने प्रोफेज में लिखा। अब यदि आपने पहले का वीडियो, पहले का लेक्चर नहीं सुना है तो दिक्कत हो सकती है। इसलिए सेल डिवीजन के सारे वीडियोज, सारे लेक्चर समझ लो। हमने लिखा प्रोफेज में सिनेप्सिस एंड क्रॉसिंग ओवर आकर। क्रॉसिंग ओवर तो समझा दिया कि साहब इसकी टंगरी इसके साथ, इसकी टंगरी इसके साथ, क्रॉसिंग ओवर हो गया। सिनेप्स क्या होते हैं? सिनेप्स कहलाते हैं जुड़ना, एक विशेष रचना के द्वारा जुड़ना। हमने लिखा भी सिनेप्सिस इज द पेयरिंग ऑफ टू क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम के आपस में जोड़ी बनने की जो प्रक्रिया होती है वो सिनेप्सिस के द्वारा होती है। सिनेप्टिकल प्लेट बनती है। ये सब कुछ डिस्कशन पीछे के वीडियो में है, आप वापस जाएंगे सब कुछ। दूसरे में क्या लिखा? मेटाफेज में टेट्राड्स लाइन अप ऑन द मेटाफेज प्लेट। ये जो टेट्राड्स होते हैं, चार चार क्रोमोसोम के जो जोड़े होते हैं, ये सेंटर में आकर के इकट्ठे, फिर एनाफेज में गतिमान हो जाते हैं और टीलोफेज में किनारों में पहुंच करके कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं और साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया में ये कोशिका दो कोशिकाओं में बढ़ जाती है। सेम यही कंडीशन इधर भी चलेगी। लेकिन याद रखना, यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड मूव कर रहे हैं। देख लो, यहां पर एक टंगरी जा रही, यहां पर दो दो टंगरी जा रही आपके सामने। यह चित्र को आपने सही ढंग से समझ लिया तो कोई भी ऑब्जेक्टिव आएगा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, बहुत धमाकेदार उत्तर इसका। यहां पर कोशिकाओं की संख्या कितनी बन रही है बच्चों? 4। इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? n है कि 2n है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? फिर आप जवाब दोगे इन चारों कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या हैप्लॉइड ही होती है। जबकि इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो चिंता मत करो, यहां भी हैप्लॉइड ही है कि नहीं? हैप्लॉइड कब बन जाता है? मियोसिस फर्स्ट में ही बन जाता है। ये सारे सवालों का जवाब यही। इस पूरी प्रवस्था में, मियोसिस सेकंड की पूरी प्रवस्था में 8 चित्र आपको तुरंत के तुरंत याद रहने चाहिए, तब आप सवाल जल्दी से जल्दी कर पाओ। क्योंकि जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो एक प्रश्न कितने मिनट में करना है ये फिक्स होना चाहिए। कंपटीशन बहुत बड़ा है, खासकर नीट वाले बच्चों के लिए कंपटीशन बहुत बड़ा है। पूरे भारतवर्ष में एक ही परीक्षा होगी, पूरे भारतवर्ष के बच्चे बैठे होंगे, जो जितनी गंभीरता से पढ़ा होगा उतना जल्दी उत्तर करेगा। मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज सेकंड। देखिए प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ, फिर मेटाफेज में गुणसूत्र बीचों बीच चले गए। एनाफेज में क्या हुआ ये देख लीजिए, आज ही पढ़ाया है। सिस्टर क्रोमैटिड गतिमान हो गए। फिर टीलोफेज में सिस्टर क्रोमैटिड ने अपनी फोटोकॉपी बनाई, कोशिका दो भागों में बट गई और हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। फिर यही हैप्लॉइड डॉटर सेल्स इधर से फिर से इनमें डिवीजन हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड ने मूवमेंट किया और 2 से 4 कोशिकाएं लास्ट में बन जाएंगी। ये हमने लिखा ड्यूरिंग अनदर राउंड ऑफ सेल डिवीजन द सिस्टर क्रोमैटिड फाइनली सेपरेट 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल रिजल्ट कंटेनिंग सिंगल। 4 कोशिकाएं, एक क्रोमोसोम ही जुड़ेगा, 4 कोशिकाएं बनेगी, यानी क्रोमोसोम में जो संख्या होगी वो आधी होगी, यानी हैप्लॉइड। इसको भी ध्यान से समझ लेना, हालांकि समझा दिया है। यदि आप बीच में क्लास को अटेंड किए होंगे तो हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन पूरे सेशन को जब ध्यान से शुरू से लेकर के अंत तक देखोगे तो सेशन जरूर समझ। तो बच्चों एक बार फिर से बैक लिए चलते हैं आपको, जहां ना आपके समझ में आया हो हम आपको 2 मिनट का समय देते हैं। आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए, हम लाइव हैं, आपको जवाब बता दें और फिर सेशन का समापन। जो आंसर राइटिंग वाले बच्चे हमारे साथ जुड़ते हैं वो जरूर इसका आंसर लिखें, हमें भेजें। तो बच्चों आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।